हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 5 फरवरी को 12th क्लास फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए 12th क्लास फिजिक्स के लिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में लगाते चलेगा। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको 5 फरवरी को फाइनल परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चों इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, परीक्षा में बिल्कुल तबाही मचा पाओगे। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर देखिए प्यारे बच्चों आपको 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, जिसमें से प्यारे बच्चों आप लोगों को 35 ही ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या मैंने बताया, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जब मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता की बात किया जाए तो ओम मीटर आप लोग को याद रखना। क्या मैंने बताया, ओम मीटर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों जब प्रतिरोधकता की बात किया जाए। वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विद्युत वाहक बल सभी का मात्रक वोल्ट होता है। तो याद रखना है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार से पढ़ोगे ना तो सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहां से प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है चुंबक के क्षेत्र की रेखाओं किस दिशा में होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों चुंबक के क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस दिशा में होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों चुंबक की रेखाएं की जो दिशा होती है ना, जो उत्तरी से दक्षिणी होती है। उत्तरी से दक्षिणी का मतलब क्या हुआ है, नॉर्थ टू साउथ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना। बिल्कुल तबाही मचा दीजिएगा। जितना क्लास दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से करते चलिए, और जो बच्चे क्लास नहीं ना करते बिल्कुल प्यारे बच्चों मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्यारे बच्चों किसी संस्थान का आप क्लास करते हो या नहीं करते हो वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं बिल्कुल मेहनत से तैयार कर लीजिए, परीक्षा में तबाही मचा दोगे, गारंटी ले रहा हूं मैं ना। तो टेंशन नहीं लेना, जितना ये सारे ऑब्जेक्टिव करा रहे हो ना इसी में से आपके परीक्षा में प्रश्न लड़ेंगे, और नहीं विश्वास होता है तो परीक्षा होने के बाद आपको प्रूफ भी दिया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, जितना ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं बिल्कुल करते चले, परीक्षा में बिल्कुल तबाही मचाओगे, ये गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है ना, कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, समझ रहे हो ना बात को। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन चुन चुन कर लाया गया प्रश्न है जो परीक्षा के पैटर्न पर आधारित होने वाला है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखना सी नंबर कहा जा रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो मेरे प्यारे बच्चों फैराडे का नियम होता है ना, वही ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों फैराडे के नियम से क्या करता है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। यानी कि 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों तबाही मचाओगे, याद कर लो इस सारे चुनिंदा प्रश्न को, ताकि प्यारे बच्चों परीक्षा में 1% भी दिक्कत ना हो, और मेरे प्यारे बच्चों 70/70 ठोक कराओ परीक्षा हॉल में। ठीक है ना, 5 फरवरी बिल्कुल आपके नाम होंगे। जितना करा रहा हूं करते चले जाइए, परीक्षा तक बिल्कुल तबाही मचा दोगे। कहा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ रहे हो बात को। तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूछा जा रहा है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है जो मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, इसका मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर। इसका वोल्ट कैसे निकलता है, तो 5 से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों E × DA। इसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है फार्मूला होता है। समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो याद रखना सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कहा जा रहा है किसी भी चालक का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसी भी चालक की जो प्रतिरोधकता होता है ना, जो किस पर निर्भर करती है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता होता है ना, जो मेरे प्यारे बच्चों पदार्थ पर निर्भर करेगा, किस पर, मटेरियल पर निर्भर करेगा। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों चुन चुन कर लाया हूं बिल्कुल आपके लिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों परीक्षा हॉल में खलबली मचा दोगे। ठीक है ना, जितना दे रहा हूं कंप्लीट कर लीजिए प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आपकी ताकत बन जाएगी। ठीक है ना, विद्युत धारा उत्पन्न होता है
यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा होता है जो किससे उत्पन्न होता है, तो ताप से, रसायन से और गति से, यानी सभी हो जाएंगे। कहा जा रहा है स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक होता है ना, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों परमानेंट मैग्नेट होता है ना, जो किससे बनता है, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों अस्थायी चुंबक होता है ना जो किससे बनता है, तो याद रखना स्टील से बनता है, यानी कि 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सारे बच्चे का मैं उत्तर चैट सेक्शन में देख पा रहा हूँ, बिल्कुल मेहनत करते चले, शुरू से लेकर अंत तक क्लास कीजिएगा। और जो बच्चे क्लास नहीं करते टाइमिंग बता दे, 6 बजे से जुड़ जाइए समय देखकर। सुबह में मेरे प्यारे बच्चों 7 बजे से भी क्लास चलता है, शाम में 6 बजे से और सुबह में 7 बजे से। याद रखिएगा बात को, दोनों क्लास को जरूर कीजिएगा, बिल्कुल तबाही मचा पाओगे, याद रखिएगा बात को। एम्पियर को परिभाषित किया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर को परिभाषित किया गया है तो धारा की इकाई को मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर कहते हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर लगाइए और बिल्कुल तबाही मचा दीजिए। कहा जा रहा है कि आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है, आवेश संरक्षण के नियम को क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आवेश को ना उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, वही होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत। यानी संरक्षण का मतलब क्या हुआ, संरक्षण मतलब हुआ बचाव, यानी कि आवेश का बचाव का नियम क्या था, आवेश को जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, नहीं इसे उत्पन्न कर सकते हैं, यही होता है मेरे प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर लगाइए और बिल्कुल खलबली मचा दीजिए, बिल्कुल धुआं धुआं होगा परीक्षा में। याद कर लीजिए ओम का नियम किससे संबंधित है, तो मेरे प्यारे बच्चों ओम का नियम होता है ना जो किससे संबंधित होता है, तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस से संबंधित होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल तबाही होगा परीक्षा में, बिल्कुल 5 फरवरी को, ठीक है ना। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को जितना दे रहा हूं कर लोगे ना तो परीक्षा में बिल्कुल तबाही मचा पाओगे। संधारित्र की धारिता बढ़ती है तब, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों संधारित्र की धारिता तब बढ़ेगी जब क्या मेरे प्यारे बच्चों प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक हो जाएगी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर लगाइए और बिल्कुल धुआं धुआं कर देना परीक्षा में। कहा जा रहा है किसी चालक में धारा की दिशा किससे निर्धारित की जाती है, मेरे प्यारे बच्चों किसी चालक में धारा की दिशा किससे निर्धारित की जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की गति से। क्या मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की गति से, लगा दीजिएगा डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल तबाही मचेगा परीक्षा में। याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव को। कहा जा रहा है कि एक स्थिर विद्युत क्षेत्र में कार्य होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एक स्थिर विद्युत क्षेत्र में कार्य होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना जीरो होता है। क्या होता है, जीरो, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों शून्य हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद कर लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो हाथ जोड़कर आप लोग को निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सारे के सारे बच्चे जितने भी वीडियो को देख रहे हो बिल्कुल लाइक भी कर लो, ठीक है ना, क्योंकि मैं प्यारे बच्चों जितना क्वेश्चन दे दूंगा ना इससे बाहर नहीं आएगा परीक्षा में, तो ये टेंशन लेना ही नहीं है कि क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, सर का तो वीडियो देख रहा हूं लेकिन क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, टेंशन नहीं लेना मेरे प्यारे बच्चों। परीक्षा में हंसते हुए जाओगे और हंसते हुए निकलोगे, और ये जरूर कहोगे कि 70/70 ठोक कर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार का कॉन्फिडेंस जरूर आपके अंदर आएगा जब मेरे प्यारे बच्चों जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। जिस विद्यार्थी को मेरे प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव में से 60 प्लस यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 50 प्लस भी ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है ना, बिल्कुल तबाही मचाएंगे, लिख कर देना बात, बिल्कुल तबाही। अगर 50 से नीचे आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों मेहनत कीजिए, परीक्षा में आप डूब जाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ 50 से अगर नीचे सही हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप में टूटी है, ठीक है ना, इसीलिए टूटी पर सुधार कीजिए। जितना क्लास दे रहा हूँ जितना ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ कर लेगा ना जो बच्चा, लिख कर देता हूँ 80% पार हो जाएगा, 400 नंबर पार, शून्य याद रखना है। प्रतिरोधकता के साथ में कौन गुण जुड़ता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता के साथ कौन सा गुण जुड़ा होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता के साथ तापमान जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बी नंबर बिल्कुल तबाही मचाना है, बी नंबर याद रखना। कहा जा रहा है कुलम्ब का नियम किस प्रकार का बल दर्शाता है, यानी कि कुलाम का नियम किस प्रकार का बल को दर्शाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कुलाम का नियम होता है ना जो विद्युत को दर्शाता है, किसको, विद्युत, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि ईएमएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ईएमएफ का जो होता है ना पूर्ण रूप क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा ईएमएफ का पूर्ण रूप होता है ना जो क्या होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों डाइलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है डाइलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल तबाही मचेगा, सी नंबर याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है प्रश्न आया है कि मोटर किस ऊर्जा को रूपांतरण करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मोटर होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर होता है ना जो किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा यह विद्युत से यांत्रिक में, यानी विद्युत से
से यांत्रिक, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा जा रहा है विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है, तो याद रखिएगा एमीटर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि सी नंबर आप लोग को याद रखना बिल्कुल तबाही मचेगा परीक्षा में। कहा जा रहा है एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यानी एमीटर में परिपथ को कैसे जोड़ेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों एमीटर को अगर परिपथ में जोड़ना है ना तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। किसमें, श्रेणी क्रम। याद रखिएगा बी नंबर बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल तबाही मचेगा परीक्षा में। जितना दे रहा हूँ कंप्लीट कर लो। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ ना, कहीं से क्वेश्चन लड़े या नहीं लड़े, कहीं से एमसीक्यू क्वेश्चन फंसे या ना फंसे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर संघर्ष एजुकेशन है, अगर यही चैनल के माध्यम से आप लोग वीडियो देख रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल तबाही मचा दोगे परीक्षा में। लिख कर दे रहा हूँ संघर्ष का मतलब क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना बात को। तो इसीलिए बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों जितना क्लास दे रहा हूँ, जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, मेहनत से कर लीजिए। अगर ये 15 दिन मेरे प्यारे बच्चों अगर मेहनत से पढ़ लेते हो तो परीक्षा में आप ही जैसे स्टूडेंट होंगे जो परीक्षा में तबाही मचा पाएंगे। अगर ये 15 दिनों में भी मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग आलस से दिखा रहे हो तो परीक्षा में प्यारे बच्चों अच्छा नहीं कर पाओगे। लिए अगर चाहते हो कि अच्छा कर पाए तो जितना क्लास दे रहा हूं अंतिम सांस तक युद्ध लड़िए और जितने का भी हुनर रखिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बात को, जितना क्लास दे रहा हूं इसी सारे क्लास से सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जो बच्चा क्लास कर रहा है वो तो फायदा में, जो बच्चे क्लास को इग्नोर करें, मेरे बातों को इग्नोर करें, वो डूबेंगे। याद रखिएगा बात को। तो याद रखना है सीधे रेखा में बाहर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि स्थायी चुंबक के लिए आवश्यक गुण क्या है, यानी कि स्थायी चुंबक के लिए आवश्यक गुण क्या है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों उच्च अवशिष्ट चुंबकत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे को मेरे फालतू बात लगता है ना, निकल जाइए यहाँ से। सिर्फ पढ़ने वाला स्टूडेंट तो पढ़ ही रहा है, जो नहीं ना पढ़ रहा है उसको ना प्रेरित करना है। अब जो पढ़ रहा है तो पढ़वे करेगा, जो नहीं पढ़ रहा है उसको कैसे प्रेरित किया जाए। तो यही नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन पूरा लड़ता है। आप लोग ये टेंशन नहीं लीजिए कि क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, जितना दे रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन फंसेगा। लिख कर रखिए बात को। तो याद रखना लेंज का नियम कहाँ है, तो नहीं है, तो निश्चय में मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन दिख जाएगा। कहा जा रहा है ओम का नियम केवल किन परिस्थितियों में लागू होता है, तो ओम का नियम होता है ना जो किस परिस्थिति में लागू होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों निश्चित ताप पर लागू होगा। मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा लो टेम्परेचर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निश्चित मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर में हो जाएगा। याद रखिएगा डी नंबर लगाइए, बिल्कुल तबाही मचेगा परीक्षा में। कहा जा रहा है कौन सा पदार्थ का उच्चतम चालक है, यानी कौन सा पदार्थ उत्तम चालक है, यानी कौन पदार्थ है ना जो उत्तम चालक है। समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों तांबा हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। लगा दीजिएगा सी नंबर, बिल्कुल खलबली मचा देना है परीक्षा में। जितना दे रहा हूँ अब याद कर लीजिए। कहा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको एमीटर में बदलना है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें जोड़ दीजिए ना समानांतर क्रम में प्रतिरोध। बिल्कुल तबाही मचेगा। बी नंबर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आए कि वोल्ट मीटर का उपयोग किसमें मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने में किया जाता है। किसको, विभवांतर। बिल्कुल सारे बच्चे का मैं चैट सेक्शन में आंसर देख रहा हूँ, काफी ज्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हो। इसी प्रकार से मेहनत कीजिए और तबाही मचा दीजिए परीक्षा में। कहा जा रहा है विद्युत विभव एक क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो विद्युत तीव्रता, ये सारे होते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन विद्युत विभव की बात की जाए, विद्युत विभवांतर की बात की जाए, या मेरे प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल की बात की जाए, सभी क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे अदिश राशि होता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है एक बंद परिपथ में विद्युत क्षेत्र का संलेख होता है, यानी एक बंद विद्युत परिपथ में विद्युत क्षेत्र का संलेख होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र का संलेख 0 होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ए नंबर लगाइए, बिल्कुल तबाही मचा देना है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि किसी बंद घुमावदार तार में जो उतना चुंबक के फ्लक्स बदलने पर क्या उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, धारा उत्पन्न हो जाएगा यानी करंट उत्पन्न होगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए होता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है ना जो किसके लिए होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज घटाने बढ़ाने में। किसको, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, तो विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रो करंट होता है ना जो किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम है, आप लोग को मैंने बताया चुंबक के प्रेरण पर करता है यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन पर। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। रट जाओ ये सारे ऑब्जेक्टिव को, मैं बोल रहा हूँ ना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र कैसा होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों चुंबक के क्षेत्र उसका द्विध्रुव होता है। क्या होता है,
ध्रुवीय होता है, राइट आंसर ऑप्शन में बी। स्वप्रेरण किसका गुण है मेरे प्यारे बच्चों? स्वप्रेरण होता है जो किसका गुण होता है? ध्यान रखिएगा, स्वप्रेरण होता है जो प्रेरण का गुण होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है। कहा जा रहा है कि परिपथ में विभवांतर किसमें मापा जाता है? तो परिपथ में विभवांतर होता है मेरे प्यारे बच्चों जो किसमें मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर में मापा जाता है। लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल तबाही मची जाएगा परीक्षा में। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि विद्युतीय जो होते हैं प्यारे बच्चों शक्ति का मात्रा क्या होता है? ऊपर में मैंने बताया था विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल किसका मात्रक होता है? तो कार्य का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव विभवांतर और विद्युत वाहक बल का होता है। प्रतिरोध किसका होता है? ओम का होता है। इस प्रकार से लगाइएगा और धुआं धुआं कर दीजिएगा परीक्षा में, ठीक है। वाट हो जाएगा विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक वाट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बिजली के हीटर किसका उपयोग करते हैं? तो बिजली के तार होता है ना, उस हीटर में किसका उपयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो तड़वा रहता है ना लाल लाल, इस प्रकार से बिजली का हीटर देखो ना, इस प्रकार से रहता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो ये वाला होता है ना, जो क्या होता है? नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम होता है। लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोणीय चाल का मात्रक क्या होता है? कोणीय चाल होता है ना, उसका मात्रक क्या होता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, कोणीय चाल का जो मात्रक होता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्टेडियम यानी सेकंड, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रेडियन सेकंड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए नंबर बिल्कुल तबाही मचेगा। अगला क्वेश्चन को, परिपथ में ईएमएफ प्रदान करता है, यानी कि परिपथ में ईएमएफ जो होता है प्यारे बच्चों क्या प्रदान करता है? याद रखना, बैटरी, यानी कि सी नंबर लगाइएगा, बिल्कुल धुआं धुआं। किसी भी जो होता है चुंबक के क्षेत्र का चुंबकीयता अधिकतम होती है, यानी किसी चुंबक पदार्थ का चुंबकीयता अधिकतम होता है। तो किसी भी चुंबक पदार्थ का चुंबकीयता हमेशा क्या होता है? निम्न ताप पर होता है। क्या होता है? निम्न ताप पर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। कहा जा रहा है स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक में कौन सा गुण होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों स्थायी चुंबक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो उच्च कार्यशील बल, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ए नंबर याद रखना है। कहा जा रहा है, प्रश्न आया मेरे प्यारे बच्चों कि एलसी परिपथ में दोलनों की आवृत्ति निर्भर करती है, यानी एलसी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों परिपथ में दोलनों की आवृत्ति निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे कौन सा प्रेरकत्व और संधारित्र दोनों पर, यानी कि सी नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि वेक्टर राशि कौन सी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर राशि होती है ना, जो कौन सी होती है? तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि जो होता है बल होता है, जो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जो होता है मेरे बच्चों विच ऑन ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी बल होता है, यानी फोर्स हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायनेमो कार्य है, यानी डायनेमो का कार्य क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों डायनेमो का कार्य होता है ना, जो यांत्रिक को विद्युत में बदलना, यानी कि यांत्रिक में विद्युत का बदलना डायनेमो का कार्य होता है। याद रखिएगा, बिल्कुल तबाही मचा दीजिएगा परीक्षा में, जितना दे रहा हूँ कर लीजिए। चुंबक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है ना, जो क्या होता है? वेबर होता है। लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है, प्रश्न आया है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, याद रखना कि जूल प्रति कूलम इज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हो जाएगा यहाँ से जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट बराबर होता है, ठीक है। याद रखना, कहा जा रहा है कि डीसी के जनरेटर में धारा किस प्रकार, डीसी का मतलब समझो, डीसी का मतलब क्या हो? डायरेक्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे करंट हो गया, ठीक है ना, करंट हो गया, डायरेक्ट करंट होता है जिसका मतलब, यानी कि जनरेटर में धारा किस प्रकार का होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें होता है जो एक दिश होता है, ठीक है ना, एक दिशा में जाता है। याद रखना। अगला क्वेश्चन को, चुंबक के क्षेत्र में चाल को जो होता है ना प्यारे बच्चों चल रहे आवेशित कण का कार्य करने वाला बल क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों कार्य करने वाला बल लॉरेंज बल होगा। समझ रहे हो बात को? जब कोई गतिमान आवेशित कण को समरूप चुंबक के क्षेत्र में गति कराया जाता है तो उस कण पर एक प्रकार का बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। जूल का नियम किससे संबंधित है? तो जूल का नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों जो विद्युत वाहक बल से उत्पन्न ऊष्मा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। कहा जा रहा है कि चुंबक के क्षेत्र की दिशा निर्धारित किस नियम से होता है? तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा किस नियम से होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों हाथ का नियम, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राइट हैंड रूल्स, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा दाएं हाथ का नियम। कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का एक कण कार्य करने वाला बल किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना किस पर निर्भर करेगा? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों किस पर निर्भर करता है? तो वामन का हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कण गति कण के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। कहा रहा है कि वोल्टेज को मापने में का यंत्र है, यानी कि वोल्टेज को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे ही मेरे प्यारे बच्चों वोल्टेज को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन में से विद्युत शक्ति के लिए समीकरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत शक्ति के लिए भी समीकरण मैंने बताया, पी बराबर वी आई लगा दीजिएगा, आई बराबर हो जाएगा पी बटा वी। कहा जा रहा है कि एक परिपथ में धारा प्रवाहित करने वाला प्रमुख वस्तु कौन सा होता है? ठीक है, तो याद रखना यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिरोध। मेरे प्यारे बच्चों जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ ना, सिर्फ इत्मीनान से
मेहनत पूर्वक सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, तबाही बिल्कुल आप मचा पाएंगे। जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ याद कर लो ना प्यारे बच्चों, याद करने में क्या दिक्कत है, इतना कर लोगे तो परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, सारे प्रश्न बिल्कुल बना दोगे, ठीक है ना। और जो बच्चे रोज क्लास नहीं करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है, बार बार बोल रहा हूँ, रोज क्लास कीजिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है। रोज मेरा 2 क्लास चलता है, एक शाम के 6 बजे से और सुबह में 7 बजे से। 2 क्लास जो बच्चा कर लिए तबाही मचा देगा, याद रखिएगा क्या होता है तबाही। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एक भी मिस क्लास आप लोग मत कीजिएगा, जितना क्लास दे रहा हूँ बिल्कुल मेहनत से कीजिए, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कहा जा रहा है कि विद्युत धारा की दिशा किस नियम से परिभाषित किया जाता है, तो विद्युत धारा को मेरे प्यारे बच्चों विद्युत प्रवाह की दिशा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा जा रहा है मोटर किस प्रकार का परिवर्तन होता है, मोटर में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, याद रखना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है किसी परिपथ में अधिकतम धारा तब होती है तब क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों किसी परिपथ में अधिकतम धारा तब होगा जब क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों जब क्या होगा, तो प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा ना। तो याद रखना प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा तब हो जाएगा, यानी कि बी नंबर लगाए और बिल्कुल तबाही मचा दीजिए। याद रखिएगा कहा जा रहा है चुंबक के क्षेत्र का जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, चुंबक के क्षेत्र का मात्रक क्या है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है जो क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों टेस्ला होता है चुंबक के क्षेत्र का मात्रक। याद रखना कहा जा रहा है डायनेमो में किस प्रकार का बल उत्पन्न होता है, तो डायनेमो में जो होता है प्यारे बच्चों किस प्रकार का बल उत्पन्न होता है, तो याद रखना विद्युत बल होता है। क्या होता है विद्युत बल, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। कहा जा रहा है कि चुंबक के क्षेत्र की लंबाई के लिए यांत्रिक जो होते हैं प्यारे बच्चों इकाई है, चुंबक के क्षेत्र के नियम के लिए कौन सी यांत्रिक इकाई है, समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखना यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा ऑप्शन, तो हो जाएगा मीटर, इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि गतिमान आवेश पर चुंबक के बल किसके कार्य का जो होता है प्यारे बच्चों कार्य करता है, चुंबक के बल किसके कार्य करता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों चुंबक के क्षेत्र की दिशा, यानी कि हो जाएगा यहाँ से चुंबक के क्षेत्र की दिशा कहाँ है, तो लगा दीजिएगा इन नंबर। कहा जा रहा है क्या कारण है, क्या कारण है मेरे प्यारे बच्चों की किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कम प्रतिरोध हो जाता है ना, जिसके कारण से क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध धारा का क्या करता है विरोध करता है, धारा बहने से कम कर देता है, प्रतिरोध जहाँ पे कम हो गया शॉर्ट सर्किट निश्चित है, ठीक है ना। याद रखना है किसी भी धारा परिपथ में अधिकतम ऊर्जा जो होता है ना उत्पन्न करने वाला वस्तु कौन सा है, तो किसी परिपथ में प्रतिरोधक ये मेरे प्यारे बच्चों जो हो जाएगा इसका डी नंबर। कहा जा रहा है क्या होता है जब विद्युत लहर एक बिंदु पर पहुंचती है, तो क्या होगा जब एक बिंदु पर पहुंचती है, तो मेरे प्यारे बच्चों डी हो जाएगा लहर अवशेष, ये सभी हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है किसी परिपथ में रोधांक बढ़ाने पर द्वारा जो होता है ना क्या होगा, तो 66 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति में प्रयुक्त यांत्रिक रूपांतरण कौन सा है, यानी कि मेरे पास बच्चों 67 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी नंबर, याद रखना मीटर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि जो रेखाएं जो है ना चुंबक के क्षेत्र में प्रदर्शित करने वाले उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों फील्ड इनमेंस हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन को विद्युत धारा का मापक किया जाता है, तो 69 का भी हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है सारे बच्चे से मैं उत्तर देखना चाहूँगा, नीचे चैट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे लगाए, ठीक है ना, लगा दीजिए चैट सेक्शन में सारे बच्चे का उत्तर मैं देखना चाहूँगा। कहाँ दे रहा है कि जब विद्युत धारा के साथ कोई पदार्थ गुजरता है तो क्या उत्पन्न होता है, जब कोई धारा है उसके साथ कोई पदार्थ गुजरा है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या उत्पन्न होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सारे बच्चे का जवाब आ रहा है तापीय प्रभाव होगा, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही। आप लोगों सारे बच्चे का उत्तर बिल्कुल करेक्ट आया है। मेरे प्यारे बच्चों मैं यही कहूँगा जो बच्चे रोज क्लास नहीं करते, शाम के 6 बजे से क्लास चलता है, प्लीज़ आप लोग टाइम निकालिए और शुरू में क्लास में जुड़िए, लास्ट में जुड़ने से नहीं होता, जो लास्ट में जुड़े हैं पूरा क्लास को कीजिए शुरू से, तभी परीक्षा में बेहतरीन कर पाओगे। मैं वही क्वेश्चन देता हूँ जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न वही है जो डायरेक्ट आपको 5 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ फिर से क्लास कीजिए और रोज क्लास कीजिए, सुबह में टाइम बनाइए और 7 बजे से सारे बच्चे लाइव क्लास में जुड़ जाए। इसी प्रकार से लाइव क्लास 7 बजे चलता है सुबह में और शाम में 6 बजे चलता है, दोनों बच्चा जो क्लास कर लिया बिल्कुल तबाही मचा देगा। हमें उम्मीद है कि कल से सारे बच्चे रोज क्लास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके गेस्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा लाइक अवश्य करिएगा, 70 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव है वो जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।